Hello friends, today we are going to solve question number 4 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो उससे पहले इसको स्टार्ट करो उससे पहले आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं अभी मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण were in a partnership sharing profit and loss in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet on 31st of March 2018 stood as follows. यहाँ आपको 31 मार्च 2018 का आपको बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कौन सी आइटम को हम लोग कहाँ डालेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा है लायबिलिटी, तो जाएगा लायबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल ऑल्सो गोज टू लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट गोज टू लायबिलिटी साइड एंड कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, वहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम वे जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड इन देयर ओल्ड रेशियो जो आपको ऊपर दिया है 3:1। नेक्स्ट हमारा है असेट साइड में कैश, तो कैश के लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर दैट इज अवर असेट्स, तो असेट्स में डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, stock is also our assets, plant and machinery assets and furniture is also our assets, तो सब हम लोग asset side डाल देंगे। आगे देखते हैं दैट इज़ अ सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं जहाँ से हमें क्या करना है देखे जाते हैं। दे एडमिटेड शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, टर्म बीइंग दैट, तो यहाँ शुभम नाम के कोई पार्टनर को यहाँ एडमिट किया जा रहा है 1 अप्रैल 2018 को। तो यहाँ पे आपको डेट याद रखना 1/4/2018, यानी आपका नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसका डेट होगा 1/4/2018। अब देखते हैं कंडीशंस क्या है। ही शैल हैज़ टू ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल, यानी उसको बिजनेस में जुड़ना है तो उसको 20,000 कैपिटल का लाना पड़ेगा। तो इसका अगर एंट्री करोगे तो होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट। आगे बोला है इन इज फ्यूचर प्रॉफिट एंड आगे बोला 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल का वो ला रहा है 10,000, तो गुडविल अगर कैश में आया तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। इसमें दो एंट्री होगा जब भी गुडविल कैश में आएगा, पहला कैश और बैंक टू गुडविल एंड दूसरा होगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, कैश और बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट देखते हैं अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी आपको क्रिएट करना है। अब आप ऊपर देख सकते हो आरडीडी था नहीं, अब आरडीडी क्रिएट करना है यानी आपके लिए ये है लॉस। तो लॉस होगा तो एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, रिवोल्यूशन टू आरडीडी अकाउंट। तो आरडीडी के लिए हमें डेटर्स में से लेस करना होता है, डेटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट 20%, फर्नीचर के ऊपर आपको 20% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो ये भी आपके लिए लॉस है। तो एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और फर्नीचर के ऊपर आपको एक टिक मार्क करना होगा क्योंकि ये वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5%, तो देखो स्टॉक का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एप्रिशिएट हुआ तो दैट इज़ अवर प्रॉफिट, रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा, यानी एंट्री बोलोगे तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, स्टॉक के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट, तो देखो बिल्डिंग का वैल्यू भी यहाँ अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हियर ऑल्सो रिवोल्यूशन हमारा क्रेडिट होगा, यानी एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। एंड लास्ट एडजस्टमेंट आपको जो दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू द कैश अकाउंट, तो यहाँ आपको जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे आपको बोला है कि यहाँ आपको कैपिटल एडजस्ट करना है एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि आपको सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कैपिटल एज पर द न्यू पार्टनर जो यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट, यहाँ पे जो हमारा पार्टनर है शुभम वो जो कैपिटल ला रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग जो डिफरेंस होगा जो पहले क्वेश्चन में हम लोग ने डिफरेंस को डाला था लोन अकाउंट्स में, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बोला है कि आपको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो
यहाँ पे याद रखना है आपको, पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें न्यू कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी गोज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस होगा वो हमें डालना है कैश और बैंक अकाउंट में। ठीक है, आपको प्रिपेयर करने को बोला है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे आपको तीनों लेजर ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये सॉल्व करके पूरा सम दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सम को हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले मैं अलग पेज के ऊपर वर्किंग नोट कर लेता हूँ कि कैसे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यहाँ आपको पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है बैलेंस ऑफ वन। फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ वन इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। अब आपको जो यहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर का रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दीप और करण का, दीप एंड करण, इनका ओल्ड रेशियो आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 3:1 आपको ओल्ड रेशियो दिया है। और जो न्यू पार्टनर है दैट इज शुभम, उसका शेयर दिया है 1/4। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ शुभम शेयर इज 1/5 आपको दिया है। तो अभी इसके ऊपर से हम पहले फाइंड करेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे ढूंढेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बैलेंस ऑफ वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। कितना है न्यू पार्टनर शेयर, दैट इज 1/5। तो हम लोग सबसे पहले इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए वही तरीका, डिनोमिनेटर सेम करके, तो ईयर 5 से और यहाँ 1 से, तो दैट कम्स टू 5 1 ज़ा 5 माइनस 1/5। तो आंसर होगा आपका 4/5। ये मिला आपको बैलेंस ऑफ 1। इसके बाद का दूसरा स्टेप है, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो दीप्स न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, कितना था उनका 3 दोनों का प्लस 4 इंटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 आपको मिला है 4/5। ये फॉर्मूला है न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर होगा 3 4 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। यहाँ उड़ाना नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका हम लोग सेम करेंगे। फिर देखते हैं अगर उड़ता है तो करंस न्यू रेशियो, करंट का ओल्ड रेशियो था 1/4 और बैलेंस ऑफ 1 हमें मिला है 4/5। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। वैसे ही हम लोग जो नया पार्टनर है शुभम, उसका भी ढूंढ लेंगे। तो शुभम न्यू रेशियो क्या होगा, तो शुभम का शेयर हमें दिया है 1/5, तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर सबका 20 है, तो हमें 20 लाना है। तो यहाँ ओल्ड इंटू न्यू नहीं, ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1 करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ देखना है कि 5 इंटू कितना करोगे तो 20 होगा। तो 5 4 ज़ा 20, तो जितना नीचे करोगे उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो रेशियो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 12:4:4। तो ये सभी चीज़ों को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। सो द न्यू रेशियो आपका जो आएगा डिवाइड बाई 4 करके, तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये जो होगा वो आपका न्यू रेशियो बनेगा। अब इसके हिसाब से हमें कैपिटल एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ दीप का D, करण का K और शुभम का S। रेशियो है हमारे पास 3:1:1। ये आपका न्यू रेशियो है। अब शुभम अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे ला रहा है 20,000। अब शुभम अगर 20,000 ला रहा है तो करण और दीप जो है उनका कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेस ऑन दिस हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दीप्स न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा,
तो 3 आप करोगे, डिवाइड बाय होगा 1, तो 3 2 6 यानी कम टू 60,000। वैसे ही आप करण का करोगे, करण का तो आप देख सकते हो दोनों का रेशियो सेम है, करण और शुभम का, तो जितना शुभम ला रहा है उतना ही करण का आएगा। फिर भी अगर आपको करना है तो लिख के देख दो, 1 × 20 डिवाइड बाई 1, तो दैट कम्स टू 20,000। तो ये आपका न्यू कैपिटल हमने फाइंड किया है, 60,000, 20,000 एंड 20,000, जिसका हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा है फिर वहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे हमारा ये वर्किंग हमें तैयार कर देना है पहले ही, जिससे बाद में आपका टाइम स्पेंड ना हो ज़्यादा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सम्स। सबसे पहला आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो हम लोग लायबिलिटी साइड्स में कुछ जगह छोड़ के यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंटेड टू ₹40,000 और क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो जाएगा आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, दैट इज ऑल्सो आवर लायबिलिटी। बिल्स पेएबल भी जाएगा हमारा लायबिलिटी में 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट सेम लायबिलिटी, तो ये भी हम लोग लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा जाएगा लायबिलिटी में 11,000। यहाँ पे किसी के ऊपर भी टिक मार्क नहीं, तो डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल, जो यहाँ कैपिटल है वो यहाँ पे होगा दीप, करण और शुभम। दीप, करण और शुभम। सबसे पहला कैपिटल का ब्रॉड डाउन दिया है, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। दीप का आपको दिया है 60,000 और करण का आपको दिया है 20,000, तो उनकी कॉलम में अकॉर्डिंगली हम लोग लिख देंगे। जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। अब उनको एज पर द ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8,000 हमारा अमाउंट है, ओल्ड रेशियो है 3:1, यानी डिवाइड बाय क्या करोगे 4, तो 4 2 8 यानी 2,000 आएगा, तो 4 2 8 यानी 2,000, तो 2 3 6,000 यहाँ पे होगा और 2 1 2 करण का रहेगा। तो ऐसे हम लोग जो जनरल रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में बाइफरकेट किया है। नेक्स्ट है कैश, जो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट आपको दिया है 40,000। सन्ड्री डेटर्स जो है हमारा असेट्स, और डेटर्स के ऊपर एक टिक मार्क है, सन्ड्री डेटर्स को हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स 32,000 जो जाएगा आपका इनर कॉलम में, यहाँ उसके ऊपर एक टिक मार्क है। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो अवर असेट्स, तो लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एक टिक मार्क है, तो उसको भी आप लिखा है इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज स्टॉक, दैट इज ऑल्सो अवर असेट्स, तो स्टॉक के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है, तो स्टॉक को भी इनर कॉलम में लिखोगे 20,000। आफ्टरवर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर यहाँ एक भी टिक मार्क नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट्स है, तो उसको हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। अमाउंटेड टू 30,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एक टिक मार्क है, तो फर्नीचर को आप लिखोगे इनर कॉलम में। अमाउंटेड टू 11,000। अब आते हैं फ्रेंड्स एडजस्टमेंट पे। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ है शुभम शुल ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल, तो एंट्री था कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना कैपिटल आ रहा है 20,000, तो विल राइट हियर 20,000।
एंड करस्पॉन्डिंग इफेक्ट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट 20,000। नेक्स्ट आपको जो दिया है दैट इज गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर जो है 10,000 है। तो इसके लिए पहला एंट्री था कैश और बैंक टू गुडविल। तो यहाँ कैश और बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे टू गुडविल अमाउंटेड टू 10,000 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो होगा दूसरी एंट्री जो है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा गुडविल में जो हम लोग यहाँ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरा एंट्री था कैश और बैंक टू गुडविल और दूसरा था गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हमारा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स का है। तो गुडविल जो 10,000 है उसको हम लोग पहले तो डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 4, तो दैट कम्स टू 2,500। 2,500 इंटू 3 करोगे तो ये होगा 7,500 और ये होगा आपका 2,500। ये मैंने ओल्ड रेशियो में उसको बाइफरकेट कर दिया है। नेक्स्ट आपका जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी है जो डेटर्स के ऊपर 5% काउंट करना है। तो यानी कि यहाँ आरडीडी आपको डेटर्स के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ डेटर्स पे हम लोग लिखेंगे आरडीडी 5%। अब डेटर्स का अमाउंट आपको दिया है 32,000, उसका 5% निकालोगे तो एक जीरो निकालो दैट कम्स टू 3,200, उसका 5% होगा 1,600। तो इसको माइनस कर दो तो आउटर कॉलम विल बी 30,400 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ये आपके लिए लॉस है। तो रेवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू आरडीडी अमाउंटेड टू 1,600। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो फर्नीचर के ऊपर 20% डेप्रीशिएशन है। तो फर्नीचर में से आप माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे डेप्रीशिएशन 20%। अब यहाँ पे 20% कितना होगा तो एक जीरो निकालो तो 1100 होगा, दैट इज योर 10%। इंटू 2 कर दो तो 2,200 आपका हो जाएगा 20%। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 11,000 में से जब आप 2,200 माइनस करोगे दैट कम्स टू 8,800 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड बिकॉज ये आपके लिए लॉस है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू फर्नीचर 2,200। नेक्स्ट आपको जो दिया है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड। तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा एप्रिसिएशन में। तो यहाँ ऐड करोगे और लिखोगे एप्रिसिएशन और वो बोला है आपको 5% है। अब देखो 20,000 का 5% कैसे निकालोगे तो एक जीरो निकालो दैट कम्स टू 2,000, आपका 10% हुआ तो 5% होगा 1,000, यानी 1,000 इसके अंदर ऐड करोगे तो आउटर कॉलम अमाउंट विल बी 21,000 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो स्टॉक लिखिए आप लिखोगे आउटर कॉलम में 1,000 रुपीज़। साथ में ही दूसरा दिया है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट 20%। बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट हुआ है यानी बिल्डिंग में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखोगे अप्रिसिएशन 20%। तो 20% कितना होगा यहाँ पे तो 10% विल बी 1,600, तो 20% विल बी 3,200। इसको ऐड कर दो और जो अमाउंट आएगा दैट इज़ योर आउटर कॉलम 19,200 और ये जो अप्रिसिएशन हुआ दैट इज़ योर प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस। फिर रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटेड टू 3,200। नेक्स्ट वन आपको जो दिया था कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर द न्यू प्रॉफिट, इसका मैंने सबसे पहले ही हम लोग ने वर्किंग नोट में फाइंड किया। कैपिटल जो हमें मिला है वो है 60,000, 20,000, 20,000। इसका मैंने बोला था कि आप लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन जो हमें मिला हुआ है। कैरिड डाउन हमें मिला है 60,000, इसका हमें मिला है 20,000 और यहाँ पे भी है 20,000 एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यही आपका बैलेंस कैरिड डाउन है जो जाएगा लायबिलिटी में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से तीनों पार्टनर का, दीप, करण एंड शुभम।
तो यहाँ पे आप लिख दोगे 60,000, 20,000 एंड 20,000 और टोटल कम्स टू 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी सारे एडजस्टमेंट और सारे इफेक्ट ख़त्म हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना है प्रैक्टिकली कि ये हमारा कितना प्रॉफिट है और हाउ मच इट इज़, एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टोटलिंग। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ टोटल आपका है 4,200। 4,200 में से डेबिट साइड का जो भी है उसको माइनस करो और डिफरेंस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो आप दोगे ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज दीप एंड करण इज देयर ओल्ड रेशियो जो था हमारा 3:1। अब फाइंड करते हैं 0 0 6 + 2 8 एंड वी हैव टू ब्रिंग 2, तो 8 + 4 12 कैरी 1, तो 400 आपका आ रहा है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। अब 400 को आप डिवाइड करोगे 3:1 में, यानी 400 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 × 3 300, तो ये आपका रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखेंगे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 300 एंड 100, ये आपका प्रॉफिट हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद आपको, अब आप सोचोगे डिफरेंस कहाँ डालना है, तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्लियरली लिखा था कि न्यू कैपिटल एडजस्ट करने के बाद डिफरेंस जो होगा पार्टनर्स का वो हमें ट्रांसफ़र करना है कैश और बैंक में। तो यहाँ इसी के लिए मैंने कैश और बैंक बनाया हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे शुभम का तो दोनों साइड सेम होगा, तो डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि हम लोग ने कैपिटल इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया है। तो डिफरेंस सिर्फ किसका आएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं टोटलिंग कर रहा हूँ। करण का पहले तो 20,000 + 2,000 + 2,500 + 100, दैट कम्स टू 24,600। और वैसे ही हम लोग दीप का भी कर देते हैं 60,000 + 6,000 + 7,500 + 300, दैट कम्स टू 73,800। इसी को आप डेबिट साइड लिखोगे और डिफरेंस फाइंड करोगे। तो 73,600 में से मैं 60,000 माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है दीप का, तो मैं उसको डालूंगा कैश और बैंक और यहाँ लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ रहा है 13,800 दीप का डिफरेंस। वैसे ही करण का भी साथ में फाइंड, करण का आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंस है 4,600 का। तो ये जो डिफरेंस है ये जाएगा उसके अकॉर्डिंगली कैश और बैंक अकाउंट में। तो देखो ये कैश और बैंक में कहाँ जाएगा, ऑपोजिट, यहाँ डेबिट में आया है तो कैश और बैंक के जाएगा क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट, जो दीप का हमें डिफरेंस मिला है वो, दैट इज़ 13,800, और बाय करंस कैपिटल अकाउंट, जो उसका आया है वो, करंट का हमें मिला है 4,600। अब आप देख सकते हो इसके बाद हम कैश और बैंक टैली करेंगे और उसका जो डिफरेंस होगा वो जाएगा आपका असेट्स में। नॉर्मली कैश और बैंक डेबिट बैलेंस ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो डायरेक्टली 70,000 आपका डेबिट में हो रहा है। तो 70,000 में से अब हम लोग यहाँ डिफरेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 70,000 माइनस में लिखूँगा 13,800 माइनस 4,600, तो आपका आएगा डिफरेंस 51,600। तो ये आपका कैश और बैंक के नाम से जाएगा असेट्स में। तो यहाँ मैं लिखूँगा कैश और बैंक अकाउंट 51,600। इसके बाद आपका काम है कि इसको टैली करके चेक करना है कि ये टैली हो रहा है या नहीं। तो अब बैलेंस शीट को हम लोग चेक करते हैं कि टोटल टैली हो रहा है या नहीं। तो लायबिलिटी साइड हम लोग चेक करते हैं 1,00,000 रुपीज़ + 40,000 + 10,000 + 11,000, तो हमारा टोटल आ रहा है 1,61,000। अब हम लोग चेक करते हैं असेट साइड भी उतना आ रहा है।
30,400 plus 19,200 plus 21,000 plus 30,000 plus 8,800 प्लस 51,600। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो आप ये सम को देख लीजिए और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट एज सुन एज आई अपलोड द थिंग्स। कल मैं क्वेश्चन नंबर 5 अपलोड करने वाला हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।